ये क्वेश्चन क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ वायर लूप फॉर्म बाय टू सेमी सर्कल वायर्स ऑफ रेडियाई 2 पाई मीटर और एक है अपने पास 4 पाई मीटर कैरिंग करंट I is equal to 4 ampere as per given in below is alpha into 10 to the power minus 7 टेस्ला द वैल्यू ऑफ अल्फा। इसको हमसे अल्फा की वैल्यू पूछ रही है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को अल्फा के टर्म्स में लिखा गया है। तो हमको क्या देखना, हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि दो सेमी सर्कल, एक ये सर्कल और एक ये, दोनों का रेडियस क्या है अलग है, एक का वैल्यू R2 एक का वैल्यू R1। ठीक है, तो आइए पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। देखिए, ठीक है, तो ये हो गया अपने पास एक सेमी सर्कल, सॉरी, तो ये हो गया अपने पास एक सेमी सर्कल और एक दूसरा सेमी सर्कल बनाते हैं। तो ये हो गया दूसरा सेमी सर्कल, सॉरी। अब देखिए, ठीक है, और इस पॉइंट ओ पे हमसे पूछ रहा है, इस पॉइंट ओ पे, तो यहाँ से यहाँ जो रेडियस गिवन है अपने को ये हो जाएगा R2 और यहाँ से यहाँ जो वैल्यू है ये है R1। तो R2 की जो वैल्यू अपने को मिलेगी, R1 की वैल्यू हो गई अपने पास 2 पाई मीटर। ठीक है, R2 की जो वैल्यू गिवन है अपने को वो है 4 पाई मीटर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को लिखा गया है अल्फा के टेंस में, और अल्फा की वैल्यू अल्फा इंटू 10 to the power -7 टेस्ला। हमसे क्या बोला, अल्फा की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि बी किसी भी आर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसी भी आर के करंट का जो फॉर्मूला होता है, पता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका फाइव। ठीक है, और फाइव क्या होता है, एंगल। ठीक है, जिस पॉइंट से आप कंसिडर कर रहे हो उसको। तो अगर हम बात करते हैं बी सेमी सर्कल का, ठीक है, बी सेमी सर्कल, तो एक सेमी सर्कल वन होता है, एक सेमी सर्कल टू मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो हम बी सेमी सर्कल वन की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, म्यू नॉट। अच्छा, करंट की डायरेक्शन भी देख लेते हैं। हाँ, तो ठीक है, करंट कुछ दिया नहीं तो मतलब मान लेते हैं कि ऐसे करंट मूव कर रहा है। ठीक है, तो म्यू नॉट आई, और पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई, और नीचे पे हो गया 4 पाई इंटू आर, तो पाई से पाई कट गया, तो आया अपने को म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई इंटू 10 to the power -7। और करंट की वैल्यू क्या गिवन, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर हो गया, और अपना आगे नीचे से 4 आर। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू लिखेंगे, R1 की वैल्यू अपने पास है 2 पाई मीटर। नहीं, ये ये R1 की वैल्यू और ये R2 हमने बड़ा वाले को कंसिडर किया, तो यहाँ पे लिखा है आपका R2, तो हो जाएगा 4 पाई मीटर। 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, तो एक आया 10 to the power -7। मतलब बी ड्यू टू टू, ये टू है, ठीक है, क्योंकि उसको टू ही मान लेते हैं, क्योंकि इसमें R2 लिया हुआ और इसको वन मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी टू कर दो। अब देखो B1, यहाँ भी वही होगा, म्यू नॉट आई पाई अपॉन 4 पाई R1। ठीक है, पाई से पाई कटा, तो पाई से पाई कट गया, तो क्या आ गया, 4 पाई इंटू 10 to the power -7। करंट की वैल्यू 4 एम्पियर, 4 इंटू R1, R1 की वैल्यू है 2 पाई, देख लो, 2 पाई मीटर। 4 से 4 कटा, यहाँ आ गया 2। तो B2 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2 इंटू 10 to the power -7 टेस्ला। ठीक है, हमसे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा। अब देखते हैं डायरेक्शन। तो देखो ऊपर वाला, मतलब कि ये जो सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल में करंट का फ्लो इस तरफ है, तो ऐसा का करंट मूव कर रहा है मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, और जब करंट क्लॉकवाइज होता है तो हम क्रॉस लेते हैं, और इधर देखते हैं सेकंड वाले में। तो जब हम सेकंड वाले में चेक करेंगे, इस वाले में, तो इस वाले में करंट ऐसे जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज ही जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, क्रॉस, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे। तो B1 प्लस B2 की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 3 इंटू 10 to the power 7 टेस्ला। मतलब अल्फा इंटू 10 to the power -7 टेस्ला। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू अपने पास आ गई 3। तो ये रहा अपना सॉल्यूशन।